आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज के पार्ट्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2.2 एक्सरसाइज जो है उसको शुरू करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज पहले पार्ट्स में हम लोग कर लिए थे, ठीक है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, शब्द प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हम लोग सभी क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम समीकरण सभी लोग को तो अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो देखिए, तो ये रहा पहला सवाल आपका जो बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है। चलिए इसको सोल्यूशन में करता हूँ। यदि किसी संख्या के आधे में से, किसी संख्या के तो मान लेंगे कि कोई संख्या है मेरे पास, माना कि वह संख्या कितना है, एक, ठीक है। प्रश्न कहा है कि संख्या के आधे में से, संख्या के आधे में से, संख्या के आधे में से। तो मान लिया संख्या x है, तो x का आधा कितना होगा, x/2। जैसे 10 संख्या है तो 10 के आधा कितना हो जाएगा, 10/2, 10/, इसी को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। लेकिन ये तो ना कटेगा ना। तो संख्या के आधे में से, तो संख्या x माना, x का आधा। कभी कभी सवाल ऐसा भी आता है कि संख्या के 3/4, 3, तो संख्या x माने अब x का 3/4 ना हो गया। या कभी कभी कहेगा कि संख्या के चौथाई, संख्या के, तो संख्या x, तो x का चौथाई ना हो गया। समझ में आ रहा है ना। कहता है कि यामा के 4 टुकड़ा कर दो, 4 फाक। एक का मतलब समझ रहे हैं, याम है ना, एक का 4 टुकड़ा, एक हो गया 4 टुकड़ा। तो मान लिया कि याम x है, तो x के 4 टुकड़ा ना हो गया। तो अभी यहाँ को जी कहा था आधा, को जी कहा था, तो बस आधा करेंगे, ये वाला ना कटेगा, इतने ना आधा के मतलब। तो बस x था तो x के आधा। देखो, तो संख्या के आधे में से कितना घटाना है, 1/4। तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, तो बराबर में ना रिजल्ट मिलेगा। समान रखेंगे तो तराजू पे बैठ खड़ा और समान बराबर होगा तभी ना लीजिएगा। हाँ, तो कहा कि संख्या के आधा में से 1/4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1/8। अब आपका फाइनली x का वैल्यू निकालना है कि उस संख्या ऐसा कौन सा है कि जेकरा में से 1/4 घटावेंगे तो 1/8 मिलेगा। देखिए, तो बस समीकरण है, ए माइनस वाला उधर चल जाएगा जी में, नहीं तो एक और तरीका है, हर वाला को क्या ले लीजिएगा, एलसीएम। क्या ले लीजिएगा, तो 2 तरीका है, या तो आचर को आचर के साथ भेज दो, नहीं दोस्त के साथ भेज दें कि एलसीएम ले लें, भेज देते हैं, नहीं चलिए तो भेज देते हैं इसको उधर। तो जैसे ही बॉर्डर ही चेंज करेगा, बॉर्डर से उस साइड ही जाएगा, तो पहले तो ये है ना, ये उधर जा रहा है तो क्या बन के जाएगा, चिन्ह बदल देंगे, x/2। 8 और 4 के एलसीएम, 8 और 4 के कितना होगा जी, 8 और 4 के एलसीएम निकाला जाता है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 8 आवेगा ना। हाँ चलिए, 8 में 8 से भागा 1, 1 में 1 से गुना 1, प्लस ये 8 में ये 4 से भागा, क्या बार में जी, 2 में 1 से गुना, क्लियर, x/2। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3/8। x निकालना है भागा वाला को जी में, तो x बराबर, तो 3 और गुने को जी हो गया 2 और बटा 8, काटेगा 2 चौके 8, x बराबर 3/4 आता करके लिख देना है फाइनली। आता वह संख्या हुआ बराबर कितना हो जाएगा, x माने थे, अब x बराबर कितना हो गया, 3/4। यही आ गया आंसर, यही आ गया। और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कोई डाउट है बताइए। कोची पूछ रहे हैं जी कि यहाँ से दूसरा मेथड देखो, अदर मेथड, कौन मेथड, अदर मेथड। हल करने का तरीका आप अलग अलग ला सकते हैं, लेकिन आंसर वही आएगा। आंसर देखो, यहाँ से अलग तरीका से भी आप कर सकते हैं। प्रश्न से के बाद x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8, यही है ना। एन ही एलसीएम ले लीजिए, एन ही, कोई दिक्कत नहीं, ले ले एन ही एलसीएम। तो 2 और 4 के 4, 4 में 2 से भागा 2, 2 में 1 से गुना 2x, माइनस 4 में ही 4 से भागा 1, 1 हो गया। अब तिरछा तिरछी ये जाएगा 4 उधर और 8 आवेगा, तो 8 से ही दोनों में ना होगा गुना, 8 में 2 से 8 दूनी, 8 में 1 से 8 बराबर 4 में 1 से 4। अब क्या दिक्कत है, 8 को उधर भेज दो ना, तो 4, 8 उधर जाएगा, बॉर्डर चेंज प्लस होगा। चलिए तो कितना हो गया जी, अब x निकालेंगे तो 12 और 16 कोची में आ जाएगा बटा में, काटेगा कितना से, 4 से, 4 3 12, 4 चौके ना, आ गया 3/4।
तो ये हल करने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। और शॉर्टकट हल करके दिखावें, और शॉर्टकट होगा, देखो और वहाँ से शॉर्टकट होगा अदर मेथड। एक्स बटे 2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। यहाँ से एलसीएम लिए थे 4, कितना 4 में 2 से भागा 2, 2 में 1 से गुना 2x माइनस 4 × 4 तो 1 बराबर 1/8। नीचे नीचे भी कटता है, नीचे नीचे भी 4 दूनी 4 दूनी। अभी 2 भागा वाला को जी में गुना में 2 भागा वाला को जी में, तो 2 में 1 से 2x और 2 1 आए 2 और बराबर को जी 1, 2 भेज दो उधर, 2 भेज दो उधर। अच्छा ये 2 दूनी 4 ना होगा जी, गलती क्या कर दिया, 2 दूनी और 2 1 आए 2, ठीक है। 2 भेज दो उधर, 2 भेज दो उधर, तो 1 और 2 चल गया उधर प्लस में, 4x बराबर कितना 3, तो x बराबर ना आ गया 3 बटे। हल करने का तरीका अलग अलग ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। बड़ा सिंपल है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पहले मैं बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, आयत। क्या बना लेता हूँ, देखिए आयत यही होती है ना जिसमें 4 भुजा होती है, क्या भुजा होती है, और प्रत्येक कोण का डिग्री 90 डिग्री, और आमने सामने की भुजा वाह यही है ना। चलिए उसके बराबर है, उसके बराबर यहाँ पर कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जब अंतर करेंगे तो क्या मीटर आएगा 5। तो अगर मैं मान लूँ कि माना कि आयत की लंबाई, आयत की मान लेता हूँ, आयत की लंबाई मान लेता हूँ जिसको L से डिनोट करेंगे, L बराबर मान लेते हैं x मीटर, क्या मीटर, ये L बराबर लंबाई मान लिए x मीटर, क्या मीटर। तो चौड़ाई कितना होगा b बराबर, तो सुनो, तो आयत की चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई को b फॉर ब्रेथ x प्लस 5 मानना होगा। क्यों मानना होगा से सुनो, अब x प्लस कितना मानना होगा 5, चौड़ाई कितना मानना होगा x प्लस 5, ठीक, क्योंकि दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 5 मीटर, क्या मीटर। अगर ये हो गया x प्लस 5 मीटर, x प्लस 5 मीटर, यहाँ तक ठीक है। अगर चौड़ाई को मान ले x तो लंबाई मानने पड़ेगा x प्लस 5, x प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 5 मीटर। तो बोलो एक इसमें से x घटावेंगे तो नहीं आ जाएगा 5, बोलो ये कट गया, आ गया 5। तो कोई भी सही है, या तो ये मान लो ना तो ये जो मानल है वो रहने दीजिए, ठीक है। अंतर कहा है ना, तो वो बड़ा वे वो छोटा। अब ये पता नहीं है कि लंबाई बड़ा है कि चौड़ाई, हमको अभी पता नहीं है। अब निकालेंगे तो पता चलेगा कि लंबाई बड़ा है कि चौड़ाई, ये पता हमको नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 5 मीटर। चलिए तो मान लिया कि लंबाई है x मीटर और चौड़ाई है कितना x प्लस 5, तो केकरा में से घटावेंगे, चौड़ाई में से ना घटेगा। हाँ अब प्रश्न से, प्रश्न से आयत की परिमिति, आयत की, चलो खड़ा हो वो जी, कितना दिले हैं, खड़ा हो जी, कितना दिले है परिमिति बताओ, बताइए कितना मीटर दिले है परिमिति 110 मीटर नहीं। अच्छा अब बताओ जी फॉर्मूला आयत के परिमिति के, हाँ ए ने लगा देंगे फॉर्मूला 2 × लंबाई प्लस 2 × L प्लस B भी, और बराबर कितना 110। अब मीटर यूनिट छोड़ दीजिए, अब मात्रक, यहाँ तक संतुष्ट है। लंबाई के वैल्यू दो और चौड़ाई का, लंबाई है कितना x और चौड़ाई है कितना x प्लस, लिख लिया, अब बराबर कितना 110, ठीक है। चलिए x और x का x 2x और कितना 5, अब बराबर कितना 110, 2 से अंदर गुना कर दो तो 2 दूनी 4x और 2 पचे बराबर 110, तो 4x बराबर 10 घटा दो ले जाके, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 100/4, कितना आ जाएगा जी 25। अतः कह सकते हैं आयत की जो लंबाई होगा L बराबर x माने था, x कितना आ गया 25 मीटर, क्या मीटर,
और आयत की चौड़ाई जो बी माने हैं वो कै मीटर, x प्लस 5, तो x के वैल्यू कितना 25 और 5 जोड़ दीजिए कितना आ गया 30। तो चौड़ाई आ गया 30 मीटर और लंबाई क्या मीटर। ऐसे पता लग रहा है कि लंबाई बड़ा होना चाहिए, लंबाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको पता नहीं था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जैसे मानेंगे वैसे, ठीक है। लंबाई आ गया कितना 25 और चौड़ाई कितना आया 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हल करने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। देखो समीकरण को हल करने का तरीका यही था ना, अदर मेथड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या चेंज कर सकते हैं, 2 गुना वाला कहाँ भेज सकते हैं डायरेक्ट, अब ये x और x का x 2x, अब ये 2 गुना वाला कहाँ डायरेक्ट भेज सकते हैं भागा में, तो कै बार में कट जाएगा 55, तो 2x प्लस 5 बराबर 55, 5 को उधर भेज दो, 55 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 और बटे 2 कितना आ गया 25, एक रेनियन आ गया। हल करने का तरीका आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम जो सिस्टमेटिक तरीका है उसी से लेके आगे गए हैं। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक, इस प्रकार के चीनी वाले लोग बहुत जल्दी एकदम चीनी खूब चाय पीते हैं ना जी, ना आप लोग ना पीते हैं, बहुत अच्छा। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कह रहा है कि अब 1 kg चीनी खरीदे जाएगा तो 32 रुपया लगेगा। कै रुपया, एक का मतलब है कि पहले चीनी कम मिल रहा था, 1 kg के कम दाम लग रहा था, नहीं, इससे साफ झलक रहा है कि जब ना चाय लोग पीता था तो चीनी के दाम कौजी था, कमल था। ऐसा नहीं है, आजकल अनेक प्रकार के लोग व्यंजन बना रहे हैं, चीनी का दाम बड़ी हायर लेवल से बढ़ रहा है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ, वही 1 kg चीनी आप कै रुपया में मिल रहा है, लेकिन आज 32 रुपये में 1 kg दे देगा कोई, जाओ ना। हाँ कैसे जी, अच्छा ठीक है 32 रुपया है। तो कह रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था, पहले चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था जब वृद्धि ना हुआ था तब मान लेंगे, हमको पता नहीं, मान लेंगे 100 रुपये। कै रुपये माना, प्रारंभ में चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य प्रति किग्रा, प्रति मान लेते हैं कितना 100 रुपया। कै रुपया 25% की वृद्धि होने पर, 25% की, प्रश्न से प्रश्न, 25% की वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर अब 1 kg चीनी का मूल्य, अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य, चीनी का कितना है जी, कै रुपया है, यही ना 25% की वृद्धि होगा तब। तो पहले था x, कितना था x अब जोड़ दो, x का 25%, 25 और कै रुपया मिलेगा 32 रुपया। कै रुपया, देखो पहले था 100 रुपये, कै रुपये, तब वृद्धि निकालेंगे तो x का 25%, क्या प्रतिशत, तो x का 25/100, 25 चौके तो x बटे 4, ये वृद्धि निकला और पहले वाला ये था, दोनों जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 32 रुपये। इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिए, क्या कर दिए, जोड़ दिए। देखो तो x का, x प्लस x का 25/100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 है ना, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 है ना, चलो और बराबर 32, 25 चौके x प्लस x का, ये जी 1 है छिपाल, तो x का 1 यानी x गुने 1 तो कितना हो गया x, और बटा कितना 4 और बराबर 32। एलसीएम ले लेंगे ना, 1 का नीचे 1 और 4, एलसीएम कितना 4, 4 में 1 से भागा 4, 4 में 1 से गुना 4x, 4 में 4 से भागा 1 x बराबर 32। भागा वाला को जी में गुना में 4x और 1x, ये 4 और जी 1 5 और भागा वाला को जी में गुना में 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई x बराबर 128 बटे 5, कै बार में कटेगा जी 5 दूनी 10, 2 बचा 8 उतरा 28, 5 बचे 25, 3 बचा दशमलव बैठा के 0, 5 छक्का 30, भागा देवे आता है ना तो दे दो 5 से भागा लो, 5 दूनी 10, 2 8, 5 बचे
25 कितना 3 दशमलव बैठा के 5 6 का कट जाएगा ना। चलिए 25.6 रुपया, इसी को जीरो भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आता लिख सकता है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था जी 100 रुपया, यानी अतः x बराबर कितना आ गया 25.60 रुपया, यानी 25 रुपया 60 पैसा, 25 रुपया हो गया। कहीं पूछना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कलम खरीदना है, कौन सी खरीदना है। आप लोग बहुत कलम खरीदते हैं, नहीं ऐसा कलम खरीदते हैं ना कि हमारे पास वैसा कलम नहीं है। वाह क्या बात है, देखो बहुत अच्छा, दिन दूना रात चौगुना हो आपका, मेहनत करिए। दो विभिन्न मूल्य वाली कलम, 35 कलम का कुल मूल्य 60 रुपया है, ना समझ में आया। 35 को कलम आपको खरीदना है, जेकर खर्चा कै रुपया लगेगा 60 रुपया। कै रुपया? अच्छा जी 35 कलम ही खरीदना है। हाँ क्या वो खरीदना है 35, जेकरा में सस्ती कलम शामिल है और महंगी कलम। एक सस्ती कलम खरीदेगा तो 1.5 रुपया, और एवं महंगी कलम खरीदेगा तो कै रुपया 2 रुपया। कह रहा है तो कितने महंगी कलम खरीदा गया, कितने महंगी कलम, और कलम 35 से ज़्यादा खरीदाना, महंगी और सस्ती मिला के कै वो खरीदाना है 35 को, कै गो। तब मान लिया कि महंगी खरीद लिया, मान लिया कि 10 गो, कै गो, तो ये महंगी है को जी है, तो सस्ती कै वो खरीदे होंगे 25। कैसे आया सर, क्योंकि हमको 35 को खरीदना है, तो 10 को तो महंगी आपने खरीद लिया, तो सस्ती खरीदना है तो 35 में से 10 घटा दो, ना आ गया 25। अरे आपको 150 पूरा करना है, कैसो 150 रुपया मम्मी दे दिए, तब ना जोड़िएगा कि वो कितना चाहिए 50 कहाँ से आ गया, तो 150 में से 100 घटा दिए जितना आल है वही ना, वैसे यहाँ है। तब मान लेते हैं कि महंगी कलम की संख्या x, माना महंगी ना खरीदना है, माना महंगी कलम की संख्या बराबर कितना x, इसीलिए सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या। तो सुनो अब क्या होगा, सस्ती ये एक महंगी कलम के दाम है और एक सस्ती कलम के दाम, तो 35 में से क्या करेंगे x घटावेंगे, x का करेंगे यहाँ पर रुपया ना लगावेंगे ना कुछ नहीं लगावेंगे, कलम में खरीदना है। तो एक महंगी कलम का दाम कै रुपया 100 रुपया, सॉरी संख्या ना निकालना है, हाँ एक महंगी कलम की संख्या x, तो एक सस्ती कलम की संख्या 35 माइनस x। अब सुनो मूल दिया गया है, क्या दिया गया है मूल, कि अगर एगो सस्ती और महंगी, एगो अगर महंगी कलम खरीदिएगा तो 1.5 रुपया पड़ेगा, कै रुपया 1.5 रुपया के 2 रुपया 2 रुपया। एगो महंगी कलम खरीदेगा तो कै रुपया 2 रुपया, और एगो सस्ती खरीदिएगा तो कितना 1.5 रुपया। प्रश्न से कुल मूल्य कितना हो जाएगा, खर्चा, कुल खर्चा कितना हो जाएगा। तो सुनो ये महंगी वाला है संख्या x, तो महंगी कलम का दाम कितना है 2, तो एकरा में कैसे गुना 2 रुपया से, कै रुपया से, और एकरा में कै रुपया से गुना 1.5 1.50 गुना करेंगे ना। मान लिया कि आप 10 गो महंगी कलम खरीदे, कै गो महंगी कलम खरीदे, और एगो महंगी कलम के दाम है 5 रुपया, तो खर्चावा ना जोड़िएगा, ये दोनों कलमा में मूलवा से गुने ना करिएगा खर्चा के लिए, 10 बचे 50। अच्छा सस्ती के लिए वैसे ही है कि सस्ती कलम मान लिया कि 20 गो खरीदे, कै गो, और एगो सस्ती कलम के दाम है 1.5 रुपया, कै रुपया, तो गुना ना करिएगा कलमा में 1.5 रुपया से। चलिए देखो तो प्रश्न से इसमें गुना करिए, x में कितना से 2 से, 2 कहाँ से आया, यहाँ से महंगी कलम है ना 2, और प्लस सस्ती कितना है 35 माइनस x, एकरा में गुना कितना से होगा 1.5 से, कितना से 1.50 से, अब बराबर कितना है 60 रुपया, कै रुपया, गुना करिए तो 2x, इस जीरो को हटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें गुना करिए 35 से, तब 15 बचे 75, और 15 तिया 45 और 7 52, और एगो जीरो, हाँ और 2 अंक के बाद दशमलव माइनस, इसमें x से तो 1.50x
बराबर कितना 60। ठीक है, ये 2 में ये 1.5 है, ये 2 और ये 1.5, तो 2 में 1.5 घटाइएगा, ये 0 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना अगर घटाइएगा, ये 0 हटा लो ना, हटा लो, तो 1.5x। ठीक है, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसी को दे दिया है बजाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हटा लिया हमने। तो उसको घटावेंगे इसमें, तो 2 में से 1.5 घटेगा तो 0.5 घटावे आता है ना, इसमें दशमलव बनाइएगा ऐसे। तो एक पैंचा लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0.5, इसमें से ही घटेगा तो कितना आएगा 0.5x और बराबर। ये देखो ये प्लस है जो उधर कोजी में, तो 60 माइनस 52.50, ये 0 को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 को हटा सकते हैं। चलो, आप लोग को दिक्कत हो रहा है 0 से, रह दो 0, लो यहाँ 0 रह दो, दिक्कत हो रहा है, लो ना होगा दिक्कत। ठीक है, घटावो 60 में से इतना घटावो, तो 60 में दशमलव बनावेंगे, तो लास्ट में 2 0, वो दशमलव सामने, एक इससे पैंचा लेंगे नहीं है, ये लेगा इससे 10, 1 दहाई इसको 10, ये 9 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये 0 हटा लो 2 अंक के बाद, 7.50। तो 1 से निकालेंगे तो 7.50 और बटे 0.50, 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव, 2 अंक के बाद इसमें भी, तो दोनों में हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव से दशमलव खत्म। और ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 5 से 15 बचे 75, कै बार में 15 बार में। तो आपको निकालना था महंगी कलम, और महंगी कलम को x माने हैं, कोई माने हैं x। अतः महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की 100 रुपये कितना आ गया, 15 को महंगी खरीदा, कै गो हो गया, तो सस्ती क्या वो खरीदा होगा जी 20 को, तभी ना 35 होगा, और पैसा आ जाएगा 60 रुपये, कै रुपया दिखा दे जोड़ के, देखो दिखाते हैं। ये महंगी कलम के दाम कितना है 2 रुपया, तो 15 दूनी 30 रुपया हो गया, कै रुपया। अब देखो सस्ती कै गो आ गया, ये 15 को खरीदा तो 20 को, और ये वो सस्ती का दाम कितना है 1.5 रुपया, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो गया ना, 0 0, कै अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद 30 रुपया इन्हें आ गया कि ना, और 30 रुपया ही आ गया 60 रुपया, कहा था कि टोटल दाम कै रुपया है 60 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के 2 3 5 के अनुपात में है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो एक मान लिया ये त्रिभुज है, को जी है, ए मान लिया ए मान लिया बी, ए मान लिया सी, ई कोण ई कोण ई कोण, ई मान लिया कि 2 अनुपात, ई मान लिया 3, ई मान लिया 4। जब भी अनुपात के रूप में रहेगा तो सब में समान राशि काटेगा, सब में या तो x मान लो, या तो y, या तो z, कुछ समान काटेगा। माना त्रिभुज का पहला कोण, पहला कोण a बराबर कितना मान लेते हैं 2x, कितना 2x डिग्री, 2x। त्रिभुज का दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण b मान लेते हैं, b कितना है जी 3x डिग्री, 3x डिग्री, आइए मान लेते हैं 5x। तीसरा कोण, तीसरा कोण c बराबर कितना 5x डिग्री। और प्रश्न से, प्रश्न आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का कितना होता है 180। ठीक है, तब तीनों कोण जोड़ेंगे ए बी सी। ए का वैल्यू कितना है 2x, 3x डिग्री दे सकते हैं, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 2 5 5 10x 180। तो x बराबर कितना हो गया 180 बटे 10, 10 से काट दो 18 बार में, तो आपको निकालना है सब। अतः कोण ए बराबर, कोण ए कितना माने थे 2x, यही ना, तो 2 गुने 18 कै डिग्री आ गया जी 36 डिग्री। कोण बी बराबर कितना माने थे 3x, तो 3 गुने, अब x का वैल्यू कितना आ गया 18, 18 आई 54। और कोण सी बराबर कितना माने थे 5x,
तो 5 गुने 18, 18 पचे 90, यानी ये समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? अगर त्रिभुज का नाम पूछे कि कौन त्रिभुज है तो कौन त्रिभुज रंगना है? समकोण, क्योंकि एक कोण अगर 90 डिग्री मिला तो समकोण। ये ऐसे फिगर ना बनेगा, एक्चुअल में फिगर ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे। लेकिन अब तो बन गया, कोई दिक्कत? हमको पता नहीं ना था, ये तो समझाने के लिए तो बन गया। लेकिन इस समकोण आपसे पूछे कि इतना इतना अनुपात में है तो ये कौन त्रिभुज बनेगा? तो समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि एक कोण जिसमें 90 डिग्री होता है वो कौन त्रिभुज होता है? समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बनाते हैं। आप लोग तो बना लिए होंगे? नहीं, देखिए बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया, अरे बिल्लू कोई नाम है जी, बिलाई ना। 1 रुपये, 2 रुपये में 5 रुपया के कह रहा है, सब मिला के कै गो सिक्का रखले है? 160 वो सिक्का रखले है, जरा में 1 रुपया के भी सिक्का है रखले, 2 रुपया के भी, और कह रहा है कि जब गिनल गया मिला मिला के पैसा तो कितना पैसा निकला होकर? 300 रुपया। कितना निकला? तो अब ये पता करना है कि 1 रुपया के कै गो रखले है सिक्का, 2 रुपया कै गो रखले हैं, और 5 रुपया के अरे वो कह रहा है अंधारिया में रख ले। अच्छा ठीक है, देखो 2 रुपया के सिक्का की संख्या, 2 रुपया के सिक्का की संख्या, 2 रुपया के सिक्का की 5 रुपया के सिक्का की संख्या की तिगुनी है ना? समझ में आया ना? 2 रुपया के जो सिक्का की संख्या है वो 5 रुपया के सिक्का की संख्या की तिगुनी है। कौन केकरा पे निर्भर है? 2 वाला कि 5 वाला? 2 वाला कि 5 वाला? 2 वाला निर्भर है केकरा पे? ना कह रहा है कि 2 रुपया के सिक्का की जो संख्या है वो 5 रुपया के सिक्का की संख्या को है तिगुनी। यानी 5 रुपया वाला अगर 10 गो सिक्का है, कै गो? तो 2 रुपया वाला होकर 3 गुना है, कै गो है? 30 गो सिक्का ना कहा? क्वेश्चन समझ लीजिए, 2 रुपया के सिक्का की संख्या 5 रुपया के सिक्का की संख्या कितना है ना? कहते हैं जी कि आप जितना कमाइएगा होकर हम 3 गुना कमाएंगे। हम मान ली कि 1 लाख कमाएंगे तो आप कै लाख कमाइएगा? आप ही ना कह रहे हैं 3 लाख, नहीं? तो सेम 2 रुपया निर्भर है किस पे? 5 रुपया पे। तब पहले किस पे मानेंगे? जिस पर निर्भर है, 5 वाला पे निर्भर है ना 2 रुपया, तब 5 रुपया वाला मानेंगे पहले। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का सवाल एकदम आते रहता है। भी आए, माना 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कितना मान लेते हैं? x। कै गो है? इसीलिए 2 रुपया के सिक्का की संख्या कै गो होगा? तो 1 3 गुना बोल दिया है। पढ़ लो, पढ़ लो, यही लिखल है ना कि 2 रुपया के सिक्का की संख्या 5 रुपया के सिक्का की संख्या की ना। तो 5 रुपया वाला x अगर माने हैं तो 2 रुपया वाला कै गो हो जाएगा? 3x। कै गो? अच्छा, तो 1 रुपया वाला ना निकल जाएगा? टोटल कै गो सिक्का है? 160। 160। तो ई मान लिया कि 50 गो, ई मान लिया कि 40 गो, ई मान लिया 50 गो, ई मान लिया तो 100 गो हो गया कि 90 गो? 90 गो। तो टोटल 160 सिक्का है, ओकरा में 1 रुपया के भी है ना? 1 रुपया के भी है, तो बस 160 में से ही दोनों जोड़ के घटा देंगे ना, पता लग गया कै गो हो गया? 70 गो ना निकल गया। वैसे ही 1 रुपया के निकाल लो, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे? टोटल 160 में से ये दोनों घटा देंगे जोड़ के, x और कितना? 3x घटा दो तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4x। यहाँ तक समझ में आया कि ना आया? 2 और 5 रुपया वाला में रिलेशन दिले था। 1 रुपया के वाला के बारे में कै गो सिक्का है पता ना? किससे पता चल जाएगा जी? देखो, मान लिया कि मेरे पास 100 रुपया है। कै रुपया? 3 आदमी के हमको बांटना है। कै आदमी को? 3 आदमी को। तो 1 आदमी को दे दिए, मान लिया 70 रुपया। कै रुपया? एक दूसरा आदमी के दे दिया, मान लिया कि 10 रुपया। कै रुपया? हमको 100 रुपया ना बांटना है, तो तीसरा आदमी के हम कितना देंगे से बताओ? वो 20 आया कहाँ से? तो 100 जो टोटल था ओकरा में से घटाएं जितना बांटा, बांटे कितना कितना? 70 और कितना? 10। वो घटा देंगे तो ना निकल जाएगा? 70 और 10 80। तो तीसरा आदमी कितना मिला? 100 माइनस 80 कितना मिला जी? 20। तो वही है कि पहला आदमी के पास है 1 रुपया, दूसरा आदमी के पास है 3x, और टोटल सिक्का है 160। कितना है? तो तीसरा आदमी ना निकाल लेंगे। 160 में से दोनों जो बैटल है वो जोड़ के घटा लेंगे। एगो x बैटल है, एगो 3x ना निकाल लेंगे, ना निकल जाएगा सिक्का?
वैसी ना निकाले 1 रुपया वाला। चलो प्रश्न से, प्रश्न अब कह रहा है कि कुल मूल निकालो हो जी, कुल मूल। तो देखो कह रहा है कि 5 रुपया की सिक्का 100 गो है, 5 रुपया की सिक्का को जी है 100 गो, कै गो है 100 गो। अच्छा तो कुल मूल निकालना है, कुल मूल मान ली कि 5 रुपया के 10 गो हमारा पास सिक्का है, कै गो 5 रुपया के 10 सिक्का, 5 रुपया के। तो आप बताइए कुल कै रुपया हो गया मेरे पास, कुल रुपया निकालिएगा अगर कुल रुपया, तो आप बताइए कुल रुपया निकालिएगा तो 5 में 10 से गुना होगा कि ना। वैसी है कि 5 रुपया का सिक्का है 1, 10 के जगह कै गो है 1, तो गुना करेंगे तो 5 गुने 1 होगा कि ना। कुल मूल निकालने के लिए हो जी, कुल मूल, कुल मूल कितना दिले है 300, कितना दिले है, तो सबको गुना कर दो, 5 में कितना से 1 में, 5 में कितना से ना निकल जाएगा मूल, फिर 2 में कितना से 3x से जोड़ दो, और 2 में कितना से 3 से फिर जोड़ दो, 1 में कितना से ये दोनों में, 1 में कितना से 160 माइनस 4x, 160 माइनस और सब का गुना करके जोड़ दो तो कितना आ गया 300, कितना आ गया रुपया हटा दिए, तो 5 में 1 से 5x और यहाँ 3x था ना, 3 दूनी 6x, 1 में गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 160 कहाँ चल जाएगा उधर, तो 5 और 6 11, 11 में से 4 चला गया था कितना 300, और ये चल के उधर घट जाएगा 160, तो 7x बराबर कितना आएगा जी 0, 1 5 चलिए 10 में 6 हो गया 4, 140। तो यहाँ से काट दें 7 दूनी, तो x बराबर कितना आ गया 20, कितना आ गया, ऐसे बाटा में ला के भी काट सकते थे, बाटा में ला के भी काट सकते। अब देखो निकालना है सिक्का की संख्या को जी, प्रत्येक प्रकार के कै गो सिक्का है, प्रत्येक प्रकार के आता 5 रुपया के सिक्का, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की x माने थे, अब x के वैल्यू कै गो आ गया 20 सिक्का, कै सिक्का, और 2 रुपया कै गो आ जाएगा, तो 2 रुपया कितना माने थे 3x, तो 3 गुने अब x के वैल्यू कितना है 20 आ गया 20, 60 सिक्का। तब बताओ 1 रुपया कै गो सिक्का होगा, मैंने बताओ टोटल कै गो सिक्का होना चाहिए 160, तो 20 और 60 80, तो 80 गो ना होगा, कै गो होगा 80 गो, क्योंकि टोटल 160 सिक्का होना चाहिए, कै गो। और कैसे निकलेगा, तो एक में वैल्यू x के रख दो, 20 20 चौके 80, 160 में से 80 घटेगा तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। ये आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पिता ने अपने 3 संतानों पे, एक पिता के 3 लड़का, एक पिता के जेकरा में सोल्यूशन, 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, ठीक है। 3 संतान हैं, 1:2:3 के बीच में बंटवारा करता है, अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेता है कि हमको आने वाला समय में कोई खाए पिएला ना देगा। बड़ी अच्छा दिमाग के थे गार्जियन, पढ़े लिखे, कि पैसों तो बांटवे किए लेकिन अपने ला भी रख लिए कि हम दे देंगे तो लास्ट में हमको खाना पीने के लिए दम न देगा, ऐसे पैसा रहेगा तो पैसा के लोभे तो खियावेगा, है ना। हाँ इसीलिए देख बड़ी चालाक थे, 1 लाख रुपया अपने ला रख लिया, 2.5 लाख को का उनका संपत्ति कितना के था 2.5 लाख के, और तीनों संतान के बीच 1 2 3 के अनुपात में बांटा। तब मान लिया पहला संतान का हिस्सा, पहला संतान का हिस्सा के रूप में कितना मिला, पहला संतान का मान लिया कि 1x, तो 1 गुने x यानी 100 रुपया मिला, क्या रुपया, अच्छा। और दूसरा संतान को कितना मिला, तो 2x रुपया, 2 गुने x 2x, और तीसरा कितना हो जाएगा जी 3x रुपया। प्रश्न कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति कितना है, लिखल है कि कुल संपत्ति 2.5 लाख के है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, समझो। तो कुल संपत्ति पहला संतान को x, दूसरा को 2x, और तीसरा के, और शेष वाला भी जोड़ेंगे ना, शेष कितना रख ले है, शेष कितना रख ले है जी 1 लाख, 1 लाख रुपया रख ले है, 1 पे क्या जीरो 5 जीरो 1 लाख, 1 लाख में 1 पे क्या जीरो 5 जीरो, ठीक है। 2.5 लाख, तो एकरा में कितना से गुना कर देंगे, सुनो
अढ़ाई गुने 1 लिख सकते हैं, अढ़ाई गुने 1 लाख, अढ़ाई गुने, अब 1 लाख में 1 पे क्या जीरो, 5 जीरो, 1 पे क्या जीरो, तो इसी को लिख सकते हैं इसे 5 जीरो। रुपया में बदल गया साहब, कोची में बदल गया, क्लियर हो गया। चलो देखो 3 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, ये 1 लाख जाकर उधर घट जाएगा, ये जाकर गुना करो इसमें, गुना तो 2 5, 1 2 3 4 5 और 1 अंक के बाद दशमलव, हो गया 5 जीरो बैठा दिए जी, अब 1 अंक के बाद दशमलव, ये जाकर उधर घट जाएगा 1 लाख, 5 जीरो हो गया, ये जीरो हटा भी सकता है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 6 1 बराबर, चलो इसमें से घटा दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख 25, 2 लाख कितना 50,000, 2 लाख 50,000 में 1 लाख चल जाएगा, तो 1 लाख 50,000 बचेगा, हो गया 1.5 लाख। अच्छा अब x, तो 1 4 3 जीरो हो गया, अब बटे 6, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 6 बचे 30, 6 बचे 30, यानी x बराबर 25,000, x बराबर आता पहला संतान को कितना मिला जी, पहला संतान को जो मिला x मिला, x बराबर कितना 25,000 रुपया, कितना बांटे 6 एक्चुअल में 25,000, और दूसरा को कितना बांटे, तना हो जाएगा 2x, और तीसरा के लिख लीजिएगा, लिख लेना तीसरा के, तीसरा संतान, तीसरा तो 75,000, 3x है तो 3 गुने 25 कितना 75,000, 75 पे 3 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां सवाल, 11 के 3 लगातार गुणज है, 11 के 3 लगातार गुणज, गुणज मैंने पहाड़ा, गुणज मैंने पहला पहाड़ा 11, दूसरा पहाड़ा 22, तीसरा पहाड़ा 33, तब मान लेंगे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 22 को 11 प्लस 11 और 33 को लिख सकते हैं 11 प्लस 22, कोई दिक्कत, तो मान लेंगे कि पहला ही गुणज है x, तो दूसरा होगा ये x मान लिए हैं, तो x प्लस 11 होगा, और तीसरा इसको x माने हैं तो x प्लस 22 होगा कि ना। उसी प्रकार कहेगा कि 9 के 3 गुणज, 9 के तो पहला 9, दूसरा 18, तीसरा 27, चारों को गुणज ले सकता है, तो कितना हो गया 36, 36 ना, तो इसको मान लेंगे x, इसी को लिख लेंगे x प्लस 9, पहाड़वे जोड़ते जाओ ना जी, तीसरा है तो x प्लस 18, चौथा है तो x प्लस कितना ना हो जाएगा, अब x माने है किसका 9 को, तो 9 रखते जाओ ना मिलते जाएगा, वैसे कोई के गुणज रहेगा हो जाएगा, गुणज बने पहाड़ा। चलो आगे देखो, तब मान लेंगे, माना 11 के पहला गुणज, पहला कितना मान लेंगे x, तो दूसरा 11 के दूसरा गुणज, 11 के x प्लस 11, 11 के तीसरा गुणज, 11 के 11 ना लिखल है, डॉट डॉट दिल है, कौन सी दिल है, यहाँ लिखना होगा 11 के दूसरा गुणज, 11 के तीसरा, ना भी लिखेगा तो डॉट डॉट ऐसे दे दीजिए, कोई दिक्कत। प्रश्न से प्रश्न, अब देखो तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ कितना है 231, तीनों का योग, तीनों का बराबर 231, चलो जोड़ दो, पहला x है और दूसरा कितना है x प्लस 11, और तीसरा कितना है x प्लस 200, x x x 3x, और 22 और 11 कितना 33, 231, 3x बराबर 231 में से 33 घटेगा 33, तो कितना आ जाएगा जी, 1 पैंचा लेंगे 11, 11 में से 3 गया 8, 2 1 पैंचा लेंगे कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया कितना 9, 98, तो x बराबर 198 बटे कितना 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का आता 11 के पहला गुणज, 11 के पहला गुणज, तो पहला x माने थे, अब x के वैल्यू कितना आ गया 66, तो 11 के दूसरा ये जी लिख दो, हो जी, तो कितना 11 जोड़ दो, 11 जोड़ दो, तो डायरेक्ट कितना लिख लो, अब लिख लो पहाड़वा जी, 11 के तीसरा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा ना, इस प्रकार तीनों जोड़िएगा तो 231 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय हरनों में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, विजेता मैंने जीतने वाला को, और अविजेता छात्र मैंने विजेता को छोड़कर यानी हारने वाला
सभी प्रतिभागियों को 1 कलम, जो हार गया उसको 1 कलम। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए जाए तो विजेताओं की संख्या बताना है, विजेताओं की, है ना। तब मान लेते हैं कि माना विजेता छात्रों की संख्या, विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या x मान लेते हैं। इसलिए विजेता को छोड़कर यानी अविजेता की संख्या, अविजेताओं की, तो कितना हो जाएगा जी? अविजेताओं की संख्या। सुनो, टोटल कह दिया है, टोटल कह दिया है क्या छात्र है? तो 100 छात्र है यानी 100 गो में विजेता भी होगा और अविजेता। तो मान लिया कि विजेता है 70 गो, तो अविजेता कितना हो जाएगा? 100 माइनस 70 कितना? 30। तो ई मान लिए हैं x, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। कितना हो जाएगा? 100 माइनस। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो प्रश्न से, प्रश्न अब लिखल है कि विजेता छात्रों को 2 कलम दिया गया, क्या को? और अविजेता छात्रों को, तो विजेताओं की संख्या, इसको क्या कलम दिया गया? प्रश्न से कुल कलम, कुल कलम, कुल कलम कितना है? सुनो, कुल कलम कितना है? तो आपको ये कुल कलम जो बांटा गया है विजेता और अविजेता छात्रों में ही बांटा गया है। अच्छा, तो विजेता छात्र क्या गो है? 1 गो। तब विजेता छात्रों को कितना दिया जा रहा है? 2 गो ना। तो एकरा में कैसे गुना? 2 से। अब एकरा में कैसे गुना जी? 1 से गुना करो। देखो तो 1 गुने कितना हो गया? 2 प्लस 100 माइनस x। और एकरा में कैसे गुना? 1 से। और क्या कलम? 120। क्लियर है? हाँ क्लियर। तो 2x, 1 से ही दोनों में गुना करेंगे, दोनों में, तो 100 और वैसे रह जाएगा ना। हाँ, तो 2x में से एगो x चला गया, तो 1x बचेगा, तो 1 दिखाते 100 उधर भेज दो है, बताते हैं। x बराबर कितना हो गया? 20। अब ये x है कौन चीज? विजेताओं की संख्या। अतः विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर कितना हो गया? x। अब x के वैल्यू कितना? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना से 5 बरस अधिक है। रवि के जो पिताजी हैं अपने रवि के उम्र के 3 गुना करेंगे, ओकरा में 5 जोड़ेंगे तो अपन उम्र उनका मिलेगा। यानी रवि के जो पिताजी हैं रवि की उम्र पर निर्भर हैं, तो पहले किनका उम्र मानेंगे? रवि के। किनका? जिन पे निर्भर हैं। माना रवि के उम्र, रवि के उम्र कितना? 1 वर्ष। क्या वर्ष? यहाँ देखो, ऐसे तो पिताजी ही श्रेष्ठ है, लेकिन उम्र के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि रवि के पिताजी का जो उम्र है रवि के उम्र के 3 गुना से 5 बरस अधिक है। रवि के पिताजी का जो उम्र है, उनका कहने का मतलब है कि हमारे जो पुत्र हैं उनसे 3 गुना करिए और 5 बरस जोड़िए, तब हमारा उम्र निकलेगा। ये एग्जैक्ट बता ना रहे हैं, यहो बता दिए कि रवि की उम्र जितना है वो हमें 3 गुना करो, 5 जोड़ो तो हम मिलेंगे उम्र के साथ। इसलिए रवि के पिता का उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, वर्तमान, यहां भी लिख सकते थे वर्तमान उम्र, ठीक है। रवि के वर्तमान उम्र कितना? 1 वर्ष। तो रवि के पिता के वर्तमान उम्र 31 गुना से 5 बरस अधिक है। 3 गुना से 5 बरस। प्रश्न से, प्रश्न कहा है कि 5 बरस बाद, 5 बरस उम्रों का योग, उम्रों का कितना दिले है जी? तो आप ही बताइए कि 5 बरस बाद रवि बढ़ेगा कि पिता की? दोनों ना 5 साल बाद बढ़ेगा उम्र, दोनों का बढ़ेगा। तो सुनो, तो इसका देखो रवि का वर्तमान उम्र कितना है? x। तो 5 साल बाद कहे हैं 5 बरस, तो 5 बरस बाद यहो बढ़ेगा, तो इसका उम्र इतना हो गया प्लस रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना है? 3x प्लस 5। और कहे हैं कि 5 बरस बाद, तो 5 बरस एकरों में जुटेगा। और कितना दिले है टोटल? अब कोई डाउट? 5 काहे जोड़े? दोनों में ना जोड़ेंगे,
क्योंकि 5 बरस बाद दोनों बढ़ेंगे, पिता भी और पुत्र भी। रवि का x था तब 5 बरस बाद x प्लस 5, पिताजी का 3x प्लस 5, तब 5 बरस बाद और 5 जोड़ेंगे, x प्लस 5, कोष्ठ हटा दो, लिख दो 5 और 5 47, 3x और x 4x, 10 और 5 15, 15 जाकर उन्हें घटा दो, 15 कहाँ से आया पता है ना, 10 और 5 15, 15 उन्हें जाके घटा दिए। 47 में से 15 घटा था कितना बचा जी 32, तो x बराबर कितना हो गया 32/4, 4 8 आता। पहले निकालना दोनों का, तो निकाल लो रवि के वर्तमान उम्र, x माने थे, अब x बराबर कितना 8 बरस, यानी रवि अभी 8 बरस के हैं, तो रवि के पिताजी कितना हो जाएंगे, रवि के पिता के हाँ वर्तमान, तो हो जाएगा एक में 3 से गुना करे पड़ेगा ना, यही है ना, 3 गुने 8 प्लस 5, 8 × 3 = 24 और 5 29। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज जो करेंगे अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।